हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साइबर की कहानी में आप सबका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलो चले कहानी में। काले जादू के खतरनाक जगहों की चर्चा हमेशा से लोगों के बीच होती रहती है, लेकिन उस एक गांव की बात करें जिसे लोग काला शहर कहते थे। वहां की कहानी सच में डरावनी है। वहां का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम अमित था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो किसी भी आदमी को चौंका देती थी। लोग कहते थे कि वह किसी अन्य दुनिया का एक अद्भुत रहस्य है। एक दिन वह अपने गांव के पास एक पुराने मंदिर में चला गया। वहां उसने एक पुरानी किताब ढूंढी जिसमें काले जादू के विषय में लिखा था। वह किताब पढ़ता हुआ अद्भुत शक्तियों के बारे में जानने लगा। अमित के खोज में उसने वहां एक पुरानी और भयंकर ताकत का पर्दाफाश किया जो उसे एक नई शक्ति के रूप में संजीवनी देने के लिए प्रतीत हुई। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग करने का एक कीमत था। उसकी आंखों की चमक और शक्ति ने उसे एक नई रोशनी की ओर ले जाया, लेकिन उसने भूल गया कि वह किसी भी मानवता के लिए खतरा हो सकता है। उसकी जादू से बचने का एक तरीका था उसकी जादू के प्रभाव को नष्ट करना, लेकिन उसने यह कार्रवाई की नहीं और उसकी आंखों की शक्ति और जादू ने उसे एक डरावने रास्ते पर ले जाया जिसमें वह अपने गांव के लोगों को एक एक करके मारने लगा। गांव वालों ने उसके विक्रम को देखकर बहुत डरा हुआ था और उन्हें लगा कि उन्हें उस बालक का सामना करना होगा। वे अपने गांव की सुरक्षा के लिए एक साथ मिले और उस बच्चे को रोकने के लिए एक योजना बनाई। अंततः उन्होंने एक पुरानी मंदिर में उस बालक को धकेल दिया जहां एक प्राचीन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए एक प्राचीन मंत्र का प्रयोग किया गया। बच्चे को उस मंत्र के बारे में नहीं पता था और वह इसके प्रभाव से पूरी तरह से अज्ञात था। मंदिर में पहुंचकर उसकी आंखों की चमक और जादू ने बच्चे को एक और उत्तेजित रूप में बदल दिया। उसने मंदिर की दीवारों को तोड़ दिया और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसने नहीं जानता था कि उसका अंत ही निकट है। मंदिर के गहरे अंधकार में एक पुराना बाबा उसका इंतजार कर रहा था। बाबा ने उसे रोकने के लिए उस प्राचीन मंत्र का प्रयोग किया जिसे सिर्फ उसी ने जाना था। मंत्र का प्रयोग करते ही बच्चे की शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो गई और वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेने के लिए लड़ रहा था। बाबा ने बच्चे को उसके अज्ञात शक्तियों के प्रभाव से मुक्त कर दिया और उसकी जादू को नष्ट कर दिया। लोगों ने देखा कि बच्चे की आंखों की चमक गायब हो गई थी और उन्होंने बाबा की शक्तिशाली छल से उसे नष्ट किया था। इस कहानी से सीखने वाला सबक है कि जादूगरी और अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले हमें उसके प्रभावों को समझना चाहिए। अगर हम इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो वह हमें अपने ही नष्ट के रास्ते पर ले जाती हैं। कहानी में विभिन्न रंगमंच दिखाई देते हैं जैसे कि डर, संघर्ष और निराशा। यह एक आध्यात्मिक संदेश भी संजीवनी देता है कि शक्तियों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। लोगों को अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना और उन्हें अपने ही हित में प्रयोग करना चाहिए, न कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। यह एक अद्भुत कहानी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और उन्हें मानवीयता और जीवन के महत्व के बारे में सोचने पर प्रेरित करती है। तो चलो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट दें।